नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे 3 करोड़ युवाओं का जो एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की तैयारी करते हैं। उन लोग के लिए गवर्नमेंट एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी लेकर के आया है और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज किया जा रहा है। ठीक है, पहले जो भी एग्ज़ामिनेशन होते थे बहुत लंबा दौर एग्ज़ाम का चलता था। पीटी होता था, मेंस होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था। इसमें बहुत ज़्यादा प्रक्रिया हो जाता था, लगभग 2 से 3 साल इसको कंप्लीट करने में लग जाता था। ठीक है, तो इसको लेकर के सरकार एक अलग लाया है जिसको बोला जाता है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और इस टेस्ट को करने के लिए एक एजेंसी बनाया गया है जिसका नाम है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इस एनआरए के तहत आप सभी का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। आपको बता दें कि देश में लगभग 20 एजेंसियां हैं। ठीक है, हर एक एजेंसियां अलग अलग अपना अपना टेस्ट लेती है। ठीक है, जैसे कि आपको अगर इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है तो आईआरडीए एक एजेंसी है, उस एजेंसी का टेस्ट पास करना पड़ता है, फिर किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में आपको जॉब मिलता है। उसी तरह के से अब एनआरए यह एक एजेंसी बनाया गया है, कैबिनेट इसको मंजूरी दे दी है। इसी के तहत सीईटी होगा और इसी के तहत बैंकिंग, एसएससी, रेलवे का एग्जामिनेशन होगा। धीरे धीरे इसमें और भी सारे, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट अपना एग्ज़ाम लेती है वो भी शामिल हो जाएगी, या बहुत ऐसे प्राइवेट संस्था हैं वो भी धीरे धीरे इसमें शामिल हो जाएंगे। और इसमें बहुत सारे सवाल बच्चों के आ रहे हैं कि मतलब ये क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ तक ये सही रहेगा। तो सबसे पहले मैं बच्चों को सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस पर बहुत जल्दी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आपको बताते चले कि बिहार में बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया है, तो हम लोग यथासंभव जहाँ तक संभव होता है जो भी बाढ़ पीड़ित हैं उन लोग का हम लोग मदद करते हैं। आप भी कीजिए, मदद करना चाहिए, जो जितना में है अपने से मदद करना चाहिए। आप थोड़ा सा कीजिएगा, किसी का भला हो जाएगा, ज़रूर आपको उसका फल मिलेगा। आप लोग को हेल्प करना चाहिए। ठीक, तो इस कारण हम इसका वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर पाए। अभी आप बहुत मतलब समय निकाल करके कैसे भी, अभी आप देखिए पूरा अंधेरा पड़ा है एकदम, रात को मैं अभी शूटिंग करके आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल है बच्चों का, ध्यान से आप सुनिएगा। अगर आप अभी से भी सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी सवाल है मैं सारे सवाल को नोट डाउन करके रखा हूँ। ठीक है, सीईटी क्या है मैं सीईटी के बारे में अभी बता दिया, एनआरए क्या है एनआरए के बारे में बता दिया। ठीक है, अब इसमें जो है इससे लोग पूछ रहे कि इससे फ़ायदा क्या होगा, सीईटी लगने से फ़ायदा क्या होगा, कि परीक्षा कौन कौन दे सकता है। तो परीक्षा इसमें 10th पास दे सकते हैं, 12th पास दे सकते हैं और ग्रेजुएशन पास दे सकते हैं। ठीक है, और तीनों का जो क्वेश्चन का लेवल होगा क्लास के लेवल पे होगा। जो भी बहाली 10th लेवल पे आता है उसका क्वेश्चन 10th लेवल पे ही रहेगा। जो बहाली 12th लेवल पे आता है उसका क्वेश्चन 12th लेवल पे ही रहेगा। और जो बहाली ग्रेजुएशन लेवल पे आता है उसका क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल पे ही होगा। ठीक है, कि जो भी बैंकिंग के स्टूडेंट थे, रेलवे के स्टूडेंट थे या फिर एसएससी के स्टूडेंट थे, तो तीनों स्टूडेंट को अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था। हम एसएससी का फॉर्म अलग भरते थे, बैंक का अलग भरते थे, रेलवे का अलग भरते थे। ठीक है, और तीनों को अलग अलग फॉर्म भरने में पैसे भी अलग अलग लगते थे। ठीक, तो अब ये सारे पैसे से छुटकारा मिल जाएगा। अब हमको एक ही फॉर्म भरना है सीईटी का। ठीक, उसी फॉर्म को भरेंगे और उसी के मार्क्स पे हमको पता चल जाएगा कि हम बैंकिंग में जाएंगे कि एसएससी में जाएंगे कि रेलवे में जाएंगे। ठीक, दूसरा फ़ायदा ये है कि हम किसी भी डिपार्टमेंट का फॉर्म भरते हैं तो सेंटर हमको दूसरा जगह दे देते हैं, चेन्नई दे देता है, मुंबई दे देता है, गुजरात देता है, या फिर मुंबई के बच्चों को इधर, चेन्नई के बच्चों को इधर दे देता है, गुजरात के बच्चों को इधर दे देता है। तो आना जाना मेंटली आप हरासमेंट होता है, फिज़िकली, फाइनेंशियली, चारों तरफ से बच्चों को परेशानी होता है। ठीक है, तो सीईटी जो है इसके तहत हर एक ज़िला में एक केंद्र बनाया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, तो हर एक ज़िला में एक केंद्र बनाया जाएगा। अभी लगभग 117 ज़िला को सेलेक्ट किया गया, धीरे धीरे इसको और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे इसमें और एग्ज़ाम इंक्लूड होते जाएंगे तो और इसका सेंटर बढ़ाया जाएगा। तो इन सारे खर्चों से बच्चों को निजात मिल जाएगी। आप याद कीजिए, आप जब जाते हैं दूसरे स्टेट में एग्ज़ाम दें तो ट्रेन के कैसे धक्के खा कर जाते हैं।
हमको आज भी याद है कि हम जब गए थे कोलकाता एग्ज़ाम देने बिहार से, तो ऐसे पूरा लदे लदे, मतलब इतना कंजस्टेड था ट्रेन में, कैसे कैसे कितने तो बच्चे होते हैं भीड़ में जा नहीं पाते, बोलते हम एग्ज़ामिनेशन ही नहीं देंगे, कितने बच्चे ट्रेन से गिर जाते हैं, बहुत सारा समस्या होता है। तो अब ये जो भी समस्या किसी भी बच्चा को नहीं होगा, ये सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। इसको हम लोग को एकदम तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। क्या है कि जो टाइम पीरियड को लेकर के बोला जा रहा है कि टाइम पीरियड इसमें कम लगेगा, और उसमें क्या था, टाइम पीरियड ज़्यादा था, ठीक। और एग्ज़ाम भी मिस नहीं होगा। पहले क्या होता था कि एक डेट पे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग कोई ना कोई एग्ज़ाम मैच कर जाता था कि एक डेट पे आज मेरा एसएससी का भी पड़ गया और रेलवे का भी पड़ गया, तो दोनों में से तो कोई आप एक ही एग्ज़ाम दीजिएगा। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अब आपका एक डेट पे 50 एग्ज़ाम नहीं पड़ेगा, अब एक ही टेस्ट रहेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक ही एग्ज़ाम से आप तीनों में अब जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका जो भी मार्क्स आता है 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। अगर वो मार्क्स आपको लगता है कि ये मार्क्स कम है, हम इसमें और मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा सीईटी का, आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं और उस मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा बाधा नहीं है कि आप एक ही बार एग्ज़ाम दे दीजिएगा और रहने दीजिएगा, नहीं, जितना बार आपको मन करे उतना बार आप अपना एग्ज़ाम दे के इसमें मार्क्स अब अपना बढ़ा सकते हैं। इसमें जो भी बहाली की प्रक्रिया है, तो बहाली की प्रक्रिया में जैसे कि पहले पीटी होता था, मेंस होता था, इंटरव्यू होता था, फिर मेरिट बनता था, तो मतलब ये किसी भी सिंपल एग्जामिनेशन के लिए लगभग 2 से 3 साल का समय लगता था, ठीक। जैसे अभी आप इधर बिहार एसएससी का देख लीजिए, एनटीपीसी का देख लीजिए, अभी फॉर्म डाल के ही छोड़ा गया है, अभी इसका कोई सुनवाई नहीं है। एग्ज़ाम भी कभी होता है बिहार एसएससी का, कैंसिल हो जाता है, क्या होता है क्या होता है। बिहार का तो हमको लगता है कोई भी एग्जामिनेशन 10 साल से पहले उसका क्लियर ही नहीं होता है, बिहार पुलिस को छोड़ करके। तो इसलिए अब ये सारा ये टोटल चेंज हो जाएगा, और सीईटी में ऐसा बोला जा रहा है कि कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी रिज़ल्ट 6 महीना के अंदर आपको मिल जाएगा, और 6 महीना के अंदर आपको नियुक्ति भी हो जाएगी, मतलब आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा 6 महीने के अंदर, ऐसा बोला जा रहा है। इसमें अब क्या होगा आगे हम लोग को देखना है। सीईटी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा लड़कियों को होने वाला है, गर्ल्स को होने वाला है। कारण ये है कि गर्ल्स हर एक फॉर्म नहीं भर पाती थी, कोई भी दूसरे स्टेट का फॉर्म था तो वो नहीं भर पाती थी, क्योंकि अगर दूसरे स्टेट का फॉर्म है तो वहाँ पे कैसे एग्ज़ाम देने जाएंगी, क्योंकि लड़की तो अकेले जा नहीं सकती है। जब भी हो जाएगी किसी न किसी उसको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मम्मी के साथ जाएगी, पापा के साथ जाएंगे, भाई के साथ जाएंगे, अगर किसी को टाइम नहीं है तो कैसे उतना दूर जाएगी, ठीक। उसके बाद ये गरीब बच्चे जो हैं उन लोग के लिए भी है, क्योंकि बहुत बच्चे इतने तेज़ तर्रार होते हैं, फिर भी पैसा नहीं रहता उन लोग के पास दूसरे स्टेट में जाने के लिए और अच्छे से एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो ये इन मायने में लड़कियों के लिए भी, गरीब छात्रों के लिए भी बहुत ही अच्छी पहल है। ये जो भी सरकार कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहा है। सबके लिए जिला में केंद्र बना दिया जाएगा। अब लड़की चाहे किसी भी राज्य का वैकेंसी हो वो भी अब इसमें जुड़ जाएगा। एसएससी और रेलवे भी पहले दूसरे राज्य में एग्जामिनेशन लेता था, दूसरे जिला में लेता था, तो जिला में भी बहुत लोगों का एग्जामिनेशन छूट जाता था। तो अब ऐसा बात नहीं होगा, अब आपके ज़िला में ही होगा। इसलिए ये सीईटी लड़की लोग के लिए बहुत ही सही किया गया है और बहुत ही अच्छा किया गया। अब लड़की अपना एग्जामिनेशन दे सकती है और बढ़िया से बढ़िया इसमें प्रोग्रेस कर सकती है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको ये बता दिए थे कि अब डेट पे डेट नहीं दिया जाएगा और एक डेट पे 2-4 एग्जामिनेशन नहीं होगा, जिस कारण किसी भी बच्चा का कोई भी एग्ज़ाम अब नहीं छूटेगा। ये इतना सारा फ़ायदा है, ठीक है। तो कोई भी काम आप करते हैं बहुत सारा बेनिफिट होता है, तो कुछ तो प्रॉब्लम आपको भी उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कंपटीशन अब टफ होने जा रहा है, क्योंकि अब जो भी 10th लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अब लेवल पे हो रहा है, 10th लेवल पे, ठीक है। 10th लेवल पे रेलवे की भी वैकेंसी आएगी, 10th लेवल पे बैंक की भी वैकेंसी आएगी, 10th लेवल पे एसएससी की वैकेंसी आएगी। तो अब तीनों बच्चे तो 10th लेवल वाले उसी में देंगे एग्ज़ाम, बैंक के भी आएंगे, एसएससी के भी आएंगे, रेलवे के भी आएंगे। 12th लेवल पे भी वही होगा, बैंक भी आएगा, एसएससी भी आएगा, रेलवे भी आएगा। ग्रेजुएशन लेवल पे वही होगा, बैंक आएगा, एसएससी आएगा, रेलवे आएगा। तो कंपटीशन टफ होने वाला है।
इसलिए जब इतना सारा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, तो कंपटीशन तो थोड़ा टफ होगा ही, और आपको पढ़ाई और दोगुना मेहनत से करना पड़ेगा, ठीक है। आपके भी घर में अगर कोई भी बच्चा हो जो कि भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार में कोई भी हो, तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हम हर एक अपडेट आपको देते रहेंगे। और अभी बिहार में बहुत ज़्यादा फ्लड है, आपको भी जहाँ तक संभव हो सबको मदद कीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।